हेलो गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से मैं रोहित यहाँ पे आपके साथ। तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2। इसमें डिस्कस करेंगे हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गाइस पहली वीडियो को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। इस वीडियो में देखते हैं कि गवर्नर जनरल कौन कौन थे बंगाल के और उन्होंने यहाँ पर क्या क्या काम करा। सबसे पहले गवर्नर यहाँ पे बंगाल के कौन थे? वारन हास्टिंग करके थे, ठीक है। 1774 से 85 तक उनका शासनकाल यहाँ पर रहा, ठीक है। उन्होंने क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया उन्होंने? जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ठीक है, उस दौरान इनको बनाया गया था। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल बनाए थे बंगाल के, इन्होंने क्या यहाँ पे सिस्टम लाया? ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम इन्होंने लाया। ब्रॉड द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम टू एन एंड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दिया। दो सरकारों का सिस्टम यहाँ पे खत्म कर दिया। एक तो प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद द एक्ट ऑफ 1781, ठीक है, 1781 के एक्ट ने क्या किया? यहाँ पे बराबर उसने डिमार्केट कर दिया जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था गाइस, याद रखना। इंडिया नहीं, सॉरी, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनाया गया था, जिसको इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। तो 1781 का जो एक्ट आया उसने क्लियर डिमार्केट कर दिया गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो उसकी कहाँ कहाँ तक उसकी हद होगी, और जुरिस्डिक्शन जो है कलकत्ता, जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता का, उसकी हद कहाँ कहाँ तक होगी, कहाँ कहाँ तक वो अपने फैसले ले सकता है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसके अंडर हुआ, ठीक है। इसके बाद रोहिला वार 1774 की, फर्स्ट मराठा वार जिन्होंने इंग्लिश ने आके मराठा का यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी 1775 से 82 तक। ट्रीटी ऑफ सालबाई विद मराठा, ट्रीटी ऑफ सालबाई की थी। सेकंड मैसूर वार भी इनके दौरान में हुई थी। और इन्होंने यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है कलकत्ता में बनाई गई थी, इनका वो भी टाइम था। किसने बनाई थी? सर विलियम जोन्स ने, याद रखना। उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता, इनके दौरान में जो भागवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कब किया था? 1785 में। बस इतना थोड़ा थोड़ा आपने इनके बारे में याद रखना है गाइस। इसके बाद है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1876 से 93 तक इनका शासनकाल रहता है, ठीक है। यहाँ के गवर्नर रहते हैं बंगाल के। तो इनके दौरान में क्या होता है? थर्ड मैसूर वार होती है, ठीक है, जहाँ पे उनको हरा दिया जाता है, टीपू सुल्तान को हरा दिया जाता है, ठीक है। और उनके बीच में एक ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम होती है 1792 में। और यहाँ पर एक कॉर्नवालिस करते क्या है? जो परमानेंट सेटलमेंट होती है बिहार और बंगाल की 1793 में, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। और इनको यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार करके इसको नोट कर लीजिए आप नोटबुक पे, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे कुछ जुडिशियल रिफॉर्म भी यहाँ पे इन्होंने क्या की? इंट्रोड्यूस की, जिससे इन्होंने किसको चीज़ को सेपरेट किया? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग कर दिया। यानी कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग होगा, ठीक है, जहाँ से उनको लोगों से टैक्स वगैरह वसूल करने होते थे। और जो उनका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। इन दोनों को उन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे अलग कर दिया। और एक इन्होंने क्या किया? इस्टेब्लिश किया एक सिस्टम ऑफ सर्कल्स को, ठीक है, यानी कि थानाज हेडेड बाय द दरोगा, यानी कि थाना जो है, जो थाना होता है आज भी थाना बोलते हैं, ठीक है, उसको दरोगा के जरिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? उसको हेड किया जाएगा। उसका हेड कौन होगा? दरोगा होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ये एक प्ले है, ठीक है। इसको क्या किया? ट्रांसलेट किया। किसने किया? विलियम जोन्स ने 1789 में, कॉर्नवालिस के दौरान ही ये सब इसको भी ट्रांसलेट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद गाइज हमारे पास सामने आते हैं जो गवर्नर जनरल बंगाल के, वो है सर जॉन शोर, ठीक है। तो पहले कौन हो गए? वारन हास्टिंग, फिर हो गए लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर आते हैं हमारे सामने सर जॉन शोर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइज। सर जॉन शोर, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे परमानेंट सेटल को इंट्रोड्यूस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनके दौरान क्या होता है? बैटल ऑफ खारदा, ठीक है, बैटल ऑफ खारदा इनके बीच में होती है। किस किस के बीच में होती है? ये निज़ाम जो होते हैं हैदराबाद के और मराठास के बीच में ये जंग होती है। कब होती है? 1795 में, ठीक है। जो निज़ाम जो होते हैं हैदराबाद के और जो मराठास होते हैं इनके बीच में ये लड़ाई होती है। तो उस वक्त यहाँ पे गवर्नर जनरल बंगाल के कौन होते हैं? सर जॉन शोर करके होते हैं, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, जिनको फोर्ट विलियम कॉलेज में बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पे सब्सिडायरी अलायंस
ठीक है, सहायक संधि। इसमें सब्सिडायरी अलायंस थोड़ा सा बता दूं आपको, सब्सिडायरी अलायंस में क्या था, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, आपको अपनी, अंग्रेज़ों ने कहा आपको अपनी पुलिस फोर्स कुछ भी नहीं रखनी है, ठीक है, हम आपको पुलिस देंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे, बस आप उनको जगह दे दो, ठीक है, उनको रहने के लिए जगह दे दो, उनकी सैलरी दे दो, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें नहीं रखनी है। इन्होंने बस ऐसे ऐसे करते करते सब चीज़ें उनसे ले ली, तो सब्सिडायरी अलायंस हो गए। 1798 में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इसको शुरू किया, ठीक है। पहला अलायंस किसका था, पहला अलायंस उन्होंने किया निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ, उसके बाद मैसूर के साथ, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले एंड द सिंधिया के साथ इन्होंने क्या कर दिया, ये सब अलायंस कर दिया। उसके बाद ट्रीटी ऑफ बसी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसी की इन्होंने 1802 में। और सेकंड मराठा वार जो है, जॉर्ज बार्लो वन और वेल्लोर म्यूटिनी, ठीक है, ये सब इनके ही क्या होता है, इनके ही शासनकाल, जब ये क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, तब होता है, ठीक है। जॉर्ज बार्लो कौन थे, ठीक है, इसके बाद जॉर्ज बार्लो आते हैं। वेल्लोर म्यूटिनी, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, इनके शासनकाल में क्या होता है, वेल्लोर म्यूटिनी होती है, क्या होती है, वेल्लोर म्यूटिनी होती है। इसके बाद गाइज हमारे सामने आते हैं लॉर्ड मिंटो, ये अलग है, सॉरी गाइज। इसके बाद जॉर्ज बार्लो के बाद यहाँ पर कौन आते हैं, लॉर्ड मिंटो, याद रखना, जॉर्ज बार्लो के बाद कौन आते हैं, लॉर्ड मिंटो, ठीक है गाइज। तो 1807 से लेकर 13 तक ये आते हैं। इन्होंने यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो महाराजा रंजीत सिंह ने की थी, ठीक है, 1809 में, तो ये हुई थी। और इन्होंने चार्टर एक्ट ऑफ 1830, ये भी इनके टाइम में पास हुआ था, ठीक है। दो काम इनके शासनकाल में हुए हैं, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, ठीक है, जब ये क्या रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे थे, ठीक है। इनके दौरान में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, जो महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसको भी पास यहाँ पर किया गया था, ठीक है गाइज। तो चलते हैं आगे, लॉर्ड हास्टिंग, ठीक है, इसके बाद लॉर्ड हास्टिंग आते हैं। याद रखना, जो पहले वाले थे वो वॉरेन हास्टिंग थे, लेकिन ये लॉर्ड हास्टिंग है। तो इनके शासनकाल में क्या होता है, एंग्लो नेपाल वार होती है 1814 से 1816 में, और ट्रीटी ऑफ सगोली होती है 1816 में, सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। और थर्ड मराठा यार वार जो है यहाँ पे होती है 1718 में। उसके बाद मराठा कॉन्फेडरेसी जो है यहाँ पे, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है और यहाँ पे एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्रिएशन होता है, ठीक है। लॉर्ड हास्टिंग के दौरान में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको याद रख लीजिएगा कि थर्ड मराठा वार जो यहाँ पे खत्म होती है और मराठा कॉन्फेडरेसी यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी को यहाँ पे उसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। पिंडारी वार, ये पिंडारीज थे, ठीक है, तो यहाँ पे एक पिंडारी वार होती है और एक रोटवारी सिस्टम जो है यहाँ पे, ये इसको भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। कौन करता है, थॉमस मुनरो इसको करते हैं, ठीक है, इसको रोटवारी सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पर। उसके बाद लॉर्ड एमरहेस्ट, इसके बाद अगले वाले आते हैं। तो उनके शासनकाल में क्या होता है, फर्स्ट बर्मीज वार होती है, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ यंदाबो, ठीक है, ट्रीटी ऑफ यंदाबो होती है और ये कैप्चर करते हैं कि, और भरतपुर को कैप्चर किया जाता है इनके ही शासनकाल में, ठीक है गाइज। आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनके बारे में याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये थे अभी तक हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सॉरी बंगाल कौन थे, वो थे गाइज लॉर्ड एमरहेस्ट, ठीक है। आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब है हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वॉरेन हास्टिंग थे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इनका शासनकाल जो रहता है 1828 से लेकर 1835 तक रहता है, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इनके ही शासनकाल में पास करा जाता है, ठीक है, और इनको पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक। उससे पहले जो डेजिग्नेशन जो थी वो क्या थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थी। यहाँ पे क्या होता है, सोशल रिफॉर्म जो है यहाँ पर कुछ लाई जाती है, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ सती, सती को यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको रोका जाता है। तो क्या होता है, सती सिस्टम क्या था, सती प्रथा क्या थी, जब भी कोई औरत विधवा हो जाती थी तो उसको उसके पति की जलती चिता के ऊपर उसको भी जलाया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ ठग्स, जो ठग्स तो यहाँ पर थे उनको एलिमिनेट किया गया।
और ऑन मकालेज रिकमेंडेशन, और मकाले लॉर्ड मकाले की रिकमेंडेशन पर क्या किया गया, इंग्लिश को हायर एजुकेशन का एक मीडियम बनाया गया, यानी कि इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर इंग्लिश का जो ज़्यादा आजकल लोगों के बीच में रहता है, तो वो यहाँ पर किसने शुरू किया था, लॉर्ड मकाले ने शुरू किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, सप्रेस्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सेक्रीफाइस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, उसको भी इन्होंने यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले हमारे पास लॉर्ड मैटकॉल्फ। ठीक है, इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। ठीक है, इनको लिबरेटर कहा जाता है कि इन्होंने यहाँ पर प्रेस को लिबरेट किया हमारे इंडिया में। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड मैटकॉल्फ के बारे में। लॉर्ड ऑकलैंड, ये भी दूसरे, इसके बाद लॉर्ड मैटकॉल्फ के बाद ये आते हैं। फर्स्ट अफगान वार इनके दौर में होती है। ठीक है, ए डिज़ास्टर फॉर द इंग्लिश, जो इंग्लिश के लिए एक डिज़ास्टर होता है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है पहली अफगान वार, जो अफगान खातिर की लड़ाई होती है। इसके बाद गाइस लॉर्ड एलन बोरो ये आते हैं, इन्होंने इनके उसमें अफगान वार जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक वार होती है ग्वालियर के साथ। ठीक है, और सिंध को चार्ल्स नैपियर करके सिंध को यहाँ पे अनेक्स करते हैं, सिंध को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद आते हैं गाइस हमारे पास लॉर्ड हार्डिंगे। पहली एंग्लो सिख वार जो होती है, ठीक है, वो ट्रीटी ऑफ लाहौर जो होती है 1846 में, ये यहाँ पर होती है। गिव प्रेफरेंस टू इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन्स इन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन्स को क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है गाइस, ये इनके बारे में याद रखना है। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इनका भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल रहा है। ठीक है, ये वाइसराय थे, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, अब इन्होंने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, इन्होंने कहा कि अगर आपका अपना वंशज नहीं होगा, ठीक है, अगर आपका अपना पुत्र नहीं होगा, ठीक है, आपका अगर अपना बेटा नहीं होगा, ठीक है, तो आप किसी और का बेटा अडॉप्ट करके उसको यहाँ पे राजा नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पे होता ना पहले हेरिडिटरी सिस्टम होता था कि जब वो पिता है तो पिता के जगह उसका बेटा यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि अगर आपका अपना बेटा नहीं है, अगर आपका अपना बेटा नहीं है तो आप क्या कर जाओगे, आपकी ये कुर्सियाँ से छिन जाएगी, इसको लैप्स कर देंगे। ठीक है, वहाँ किसी और को बनाया जाएगा। तो किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सतारा को इन्होंने 1848 में किया, जयपुर सांबलपुर को 1849 में किया, उदयपुर झांसी, क्योंकि देखो झांसी की रानी के बारे में आप सबने सुना होगा। ठीक है, तो झांसी की रानी का जो बेटा था, जो उनका पुत्र जो था, रानी लक्ष्मीबाई का जो बेटा था, तो उन्होंने उसको क्या किया था, उन्होंने उसको गोद लिया हुआ था, तो इसलिए उनको भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर उनको भी लाया गया। नागपुर अवध को भी 1846 में अकाउंट किया, इसको भी इसके अंदर लाया गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चल रहा था। ठीक है, और इन्होंने पहली रेलवे लाइन जो है, याद रखना, बॉम्बे टू थाने। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी, बॉम्बे से ठाणे तक 1853 में, और किसने किया था ये सब, किसने इसकी शुरुआत डाली थी, तो गाइज वो थे लॉर्ड डलहौजी, जो हमारे वाइसरॉय थे। ठीक है गाइज, और क्या किया था इन्होंने, देखो अच्छे अच्छे काम इन्होंने यहाँ पर किए। तो टेलीग्राफ लाइन जो है कलकत्ता और आगरा के बीच में, उसके बाद पोस्टल रिफॉर्म इन्होंने यहाँ पे लाई। फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन स्टैंप इन कराची, इन्होंने पहली इंडिया की स्टैंप कराची में इन्होंने इशू किया। ठीक है, विद द पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत। विडो रिमैरेज एक्ट, इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे लाई, क्या, विडो रिमैरेज एक्ट, यानी कि विडो की शादी फिर से होनी चाहिए 1856। तो इसके पीछे मैन फोर्स कौन था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, उन्होंने इसके पीछे बहुत जद्दोजहद की थी कि विडो को फिर से उनकी शादी होनी चाहिए, जो विधवाज होंगी, विधवा औरतें होंगी, उनकी शादी फिर से होनी चाहिए, ये भी एक प्रावधान होना चाहिए। तो स्टार्टेड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यहाँ पे शुरू कर दिए, और इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का इन्होंने काम शुरू किया। ठीक है, और कराची के एक हार्बर बनाने का इन्होंने काम शुरू किया। बॉम्बे, कलकत्ता इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड को भी इन्होंने ही डेवलप कराया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853, सिलेक्शन टू सिविल सर्विसेज थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि सिविल सर्विसेज को सिलेक्ट करना है
कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करा के चार्टर्ड एक्ट 853 में, वो भी इनके दौरान में हुआ है। और इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज जो है रूरकी, IIT रूरकी आपने सुना होगा, ठीक है, कितना मशहूर है। और इन्होंने शिमला को समर कैपिटल भी बनाया था, ये भी आपको याद रखना है गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करे हैं यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइज ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ हमारे कौन रहे हैं, गवर्नर जनरल, सॉरी मैंने पीछे आपको क्या बताया था, कहीं वाइसराय मैंने आपको बताया होगा, उसके लिए सॉरी गाइज, ठीक है। तो क्या है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। याद रखना आप कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन था, वारन हास्टिंग था। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है गाइज। दूसरी वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मिलते हैं कल अपनी अगली वीडियो में, इसमें हम डिस्कस करेंगे वाइस राइज ऑफ इंडिया। क्या करेंगे गाइज, वाइस राइज ऑफ इंडिया उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।